हाय फैमिली, कैसे हो? तो आशा करते सब अच्छे होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो मैं आपकी हेमा नैना ब्लॉग्स नए ब्लॉग में स्वागत है। तो मेरे चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और सवेरे के बज रहे 8 और मैं लगा दी है मशीन, क्योंकि बच्चों की छुट्टी भी थी और चाय नाश्ता भी नहीं हुआ है, क्योंकि मैं तो नहा ली थी सवेरे और पूजा पाठ भी कर दिया कान्हा का। तो मैं इसी के साथ मैं मशीन लगा दूँ, और कई दिन हो गए थे, कपड़े भी नहीं थे बच्चों के लिए पहनने के लिए। तो सोच रही कि मशीन लगा दूँ। तो सुबह सुबह लगा दी मैंने मशीन, क्योंकि नाश्ता भी हो जाएगा और कपड़े भी धो जाएंगे साथ के साथ। तो इसलिए मैं मशीन भी लगा दी है और नाश्ता भी तैयार है। और नाश्ता बना रहे आज कौन, तो बने रहो मेरे ब्लॉग में। नाश्ता कौन बना रहा है आप खुद ही देख लेना, क्योंकि आज स्पेशल नाश्ता स्पेशल होने वाला है। और कैसे होगा वो आप बने रहो, और बता के नहीं बताऊंगी, देख के बताऊंगी। और ये कर रही हूँ रूम की सफाई, क्योंकि सोने के बाद सारे बच्चे रूम को ऐसे ही कर देते हैं, और कंबल कहीं, तकिया कहीं, तो फिर बाद में हमको सहतना पड़ता है। तो फिर मैं पूरे रूम की कर रही सफाई, क्योंकि कपड़े धोती हूँ तो सफाई तो करती हूँ मैं, और घर भी सेट होता है। तो क्यों सो के उठते हैं बच्चे तो सारा कंबल कहीं, तकिया कहीं, और पूरा घर को फैला के रख देते हैं। तो इसलिए मैं कि सफाई भी कर दूं। और जो गंदे कपड़े हैं वो मैंने बाहर ले गई थी पहले। तो और पीयूष तो ऐसा है कि अपने गंदे कपड़ों को ऐसे छुपा छुपा के रख देगा, भूल ही जाएगा कि कौन सा पहना कौन सा नहीं। सुबह का पहना था, शाम को पहना ही नहीं स्कूल से आके, मुझे पता ही नहीं कौन सा पहना था। ऐसा हाल है उसके। और हम ही मतलब रखते हैं। तो मुझे करनी चद्दर चेंज। और आज बनना है हमारे घर गोभी के पकौड़े। और गोभी के पकौड़े बना रहे हैं हमारे पतिदेव, क्योंकि मैंने आज मशीन लगा दी थी। और जब मैं मशीन लगाती हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिलता नाश्ता के लिए, और मैंने खुद भी नाश्ता नहीं किया, क्योंकि बज रहे 9। तो आज बच्चों का मन था कि गोभी के मतलब पकौड़े बनाए। तो बनने हैं गोभी के पकौड़े। तो स्पेशल बनने वाले हैं गोभी के पकौड़े। और कैसे बनेंगे और आज कैसे बनाएंगे, बने रहो मेरे साथ, आपको पता चलेगा कैसे बनाते हैं हमारे पतिदेव। और जब पकौड़े बनते हैं तो हमारे पतिदेव बनाते हैं, क्योंकि उन्हें दूसरे के हाथ के पसंद नहीं है, और खासकर मेरे हाथ के तो कतई पसंद नहीं है। तो आज तक का रिकॉर्ड है, ना तो मैं कभी सब्ज़ी लेके आई, और ना मैंने कभी पकौड़े बनाए, और ना मैंने सब्ज़ी बनाई। सब्ज़ी जब बनाती हूँ मैं जब मेरे पति नहीं रहते, और पति के सामने मैं सब्ज़ी नहीं बनाती, क्योंकि उन्हें मेरे हाथ की पसंद नहीं है, क्योंकि वो मेरे से अच्छा बनाते हैं। और मतलब तड़का वड़का लगा के पता नहीं है क्या क्या करते रहते हैं, मेरे तो समझ में नहीं आता। और कोई चीज़ तो हमें अच्छी लगती है, कोई हमें भी नहीं अच्छी लगती। और जो बेड का गद्दा है, इसको भी जब मैं चद्दर चेंज करती हूँ तो हमेशा इसे हिला के करती हूँ। तो देखो इनके जो मसाले का मतलब इनका तरीका अलग है बनाने का, हमारा तरीका अलग है। तो अगर जो हम बनाएंगे ना कुछ, तो हमारी छाती पे ही खड़े रहेंगे, ऐसा हुआ, ऐसे कर। तो इसलिए हम छोड़ के आ जाते हैं कि लो आप ही कर लो। फिर अगर हम कोई करें चीज़ और कोई दूसरे ऊपर से मतलब बता तो रही ना, मतलब जो बताते तो है नहीं है, ऊपर से कानून निकालते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे। और जब को हमको पता है कि जिस ऐसे होगा, और मतलब एंड में जाके ऐसे ही मतलब खुद करेंगे, तो फिर हमें बुरा लगता है कि मतलब आप भी तो ऐसे कर रहे हो और हम भी ऐसे ही कर रहे थे। तो फिर हमें बुरा लगता है कि आपने तो मतलब अपने अकेला दूसरों की चीज़ बुरी लगती है। तो इसलिए फिर मैं करती नहीं हूँ, इनके सामने तो खासकर करती नहीं हूँ। लो आप ही करो फिर। तो इन्हें बहुत शौक़ है, और कुछ तो शौक़ ही होता है, जो सब जन से एक जैसे नहीं होते। तो किसी को खाना बनाना पसंद है, किसी को नहीं है, लेकिन हमारे पति को तो पसंद है। सिर्फ खाना बनाएंगे, सब्जी, बाकी और कुछ नहीं करेंगे। अपना खुद का कच्चा भी नहीं धोते, सिर्फ ये चीज़ करवा लो उन्हें। तो इन्हें एक शौक़ भी है कुछ, तभी तो इंसान करता है। और किसी का टैलेंट है, किसी का टैलेंट है। तो हमारे पति को तो बस खाने का मतलब सब्जी बनाने का और पकौड़े का इनका ही टैलेंट है। और नई डिश ढूंढते रहेंगे फ़ोन पर और बनाते रहेंगे। तो चलो मैं कपड़े धो रही हूँ, तो कम से कम गोभी के पकौड़े तो मिलेंगे आज खाने के लिए। और जब कभी पकौड़ी बनती हैं तो यही बनाते हैं। मैं बोलती भी मैं बना लूँ, करे नहीं मैं बना रहा हूँ। तो मैं क्योंकि मैं इसलिए बोल देती हूँ, फिर बोलेंगे कि बोला भी नहीं है। और ऐसी
खुद खाने बैठ गई तो मैं बोल देती हूँ कि कहीं यूँ ना बोले कि मतलब मैं बना रहा हूँ तू खा रही है, तो इसलिए मैं बोल देती हूँ। तो तीन कहाँ पे आ गया? आज बनेंगे गर्मा गर्म पकौड़े, और संडे भी था आज बच्चों का, और जब संडे होता है या बच्चे घर पे होते हैं हम तभी बनाते हैं, क्योंकि अकेले पेट को अच्छा भी नहीं लगता खाने में, क्या खाएं। और मेरी तो ये आदत ही नहीं है कि मैं ये खाऊं पकौड़ी बनाऊं, कभी हमेशा मैं नहीं बनाती, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि घर का काम होता है, फिर कपड़े, फिर मतलब घर का काम, फिर मैं रील भी बनाती हूँ, तो मेरा तो पूरा टाइम ऐसे ही में निकल जाता है। और क्योंकि एक दूसरा कोई सहारा देने वाला हो तो जल्दी हो जाता है। तो और इनको तो बहुत शौक ही है, और पता नहीं क्या क्या तो डालते हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि इन्हें क्या डाला है, और मुझे तो पता ही नहीं चलता कि इन्हें कब क्या चीज़ डाल दी। तो कढ़ाई रख दी है गैस पे, और कढ़ाई में जाएगा तेल जाएगी, रिफाइंड जाएंगी, पता नहीं। तो आप सभी के तो पति ऐसे मदद करते होंगे कि नहीं करते हैं? करते हैं भाई, सबके करते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि हम औरत सारा घर का काम करती हैं, और कम तो एक कप किसी की चाय बनी बनाई मिल जाए तो मज़ा ही कुछ अलग आ जाए। तो गोभी सेकने के लिए रेडी है, और तेल अभी गर्म नहीं हुआ है, और देख लें। और चटनी तैयार है, तो चटनी भी अपने हाथों से बनाएंगे, जो किसी के हाथों से नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर इसमें किसी ने बना दिया तो बोलेंगे कि ये कर दी वो कर दी, कानून ज़्यादा लगाएंगे। तो इसलिए फिर मतलब कहते हैं ना कि हिजमंती का कभी सुतैमन का काम ना करे, और हिजमंती का बेटा ना खिलाए। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि सुतैमन का तो कभी काम ना करे। अगर सुतैमन का काम कर देंगे तो बोलेगी कि ये घर गंदा है, और हिजवंती का कभी लाल ना खिलावे, मतलब खिलाएंगे हम तब भी नहीं कहेंगे नहीं रुला रही होगी। तो ये दोनों चीज़ डिपेंड करती हैं। तो ये रितिका है, रितिका धो रही है धनिया, और धनिया धो कम रही है उससे पूरी वीडियो में दिखा रही है तो रितिका के ऐसे काम, और क्योंकि मैंने उससे ही बोला था कि आज का ब्लॉग तू बना दे, और क्योंकि पतली चटनी हो गई, और अगर ये चीज़ हमसे हो जाती तो हमें डांटते। तो इसमें और धनिया डाल रहे हैं, पुदीना भी डाल रहे हैं साथ के साथ। तो चटनी तैयार है, और मैं तो धो रही हूँ कपड़े, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि 3-4 दिन से धोए नहीं है। मैंने बोली आज धोऊँगी आज धोऊँगी, फिर बोले चलो संडे को धो दूँगी, क्योंकि संडे बच्चे भी घर रहते हैं, तो इसलिए फिर मैंने धोया नहीं। और चटनी तैयार है बन के। और मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ, मुझे ध्यान ही नहीं है क्या बोला मैंने। तो इस टाइम चल रही है गोभी सस्ती, तो आप भी गोभी लेके आए हो, गोभी के पकौड़े बनाएं। और पकौड़े बनाने से तो अच्छी है कि गोभी को कच्ची खाएं, वो सेहत के लिए अच्छी है, क्योंकि हमारे यहाँ गांव में गोभी होती थी तो हम रंदी से ज़्यादा कच्ची खाते थे। कच्ची में प्रोटीन ज़्यादा है, और क्योंकि हम खाना तो बहुत कम ही खाते हैं, गोभी, कच्ची गोभी, कच्चे बैंगन, और ये सब कुछ हमारे खेतों में होता था, तो हम सबसे ज़्यादा कच्ची खावे। और जो हमारे मम्मी पापा वो भी बोले थे कि मतलब जो चीज़ कच्ची में वो है ना प्रोटीन, वो सिके में नहीं है, तले में नहीं है। तो मैं तो अब भी मतलब जो गोभी आता है, और अब का तो गोभी इतना सुंदर आ रहा है, इतना अच्छा आ रहा है, इतना सस्ता गोभी है, 10 रुपया किलो। जो शाम को आते हैं ना तो 10 रुपया किलो गोभी मिलता है, और इतना अच्छा गोभी है कि जो 100 रुपया किलो गोभी मिलेगा ना उन दिनों में, तो इतना सुंदर तब नहीं होगा जितना सुंदर अब है। तो मैं तो सभी से बोलूँगी कि गोभी को लेके आएँ और खूब खाएं अपने बच्चों को, चाहे सब्जी हरी सब्जी ज़्यादा खाएं और वैसी चीज़ कम करें, और इन दोनों में गोभी ज़्यादा खाएं, क्योंकि महंगाई भी तो हम करते हैं, और जब सस्ती हो जाती है तो हम नहीं खाते, और महंगी होती है तो हम बार बार मतलब दौड़े दौड़े जाते हैं और लेके आते हैं। तो महंगाई भी कौन करता है, हम ही लोग करते हैं महंगाई को। तो इतना मतलब सस्ती गोभी चल रही है, पकौड़े भी खाएं और कच्ची ज़्यादा खाएं, और चाहे भलाई मतलब उगाल के भी थोड़ा उगाल लो, तब भी उसे मतलब नमक मिर्च में डाल के खाओ, वो भी सेहत के लिए अच्छी है। मतलब वो आपके ऊपर मतलब डिपेंड है कि आप कैसा खाना चाहते हो। तो मैं तो सबसे यही बोलूँगी कि जितना आप मतलब तल के खाने से अच्छा तो कच्ची खाने में मज़ा है, और हमारी सेहत के लिए तो बहुत ही अच्छी है।
तो आप सभी के लिए यही रिक्वेस्ट है। और गोभी चल रही है सस्ती, तो गोभी के पकौड़े खाएं सभी। और जैसा तुम्हारा मन करे, जैसे चावलों में, पुलाव में, और मतलब चाउमीन, मैगी, मतलब किसी में मन करे आप डाल के खाओ और सस्ती का फ़ायदा उठाओ। और महंगाई में एक बार को मिले ना मिले खाने के लिए, तो अब सस्ती है, गोभी बहुत अच्छी है और सभी खाएं। तो मेरा तो बहुत मन करता है। मैं तो एक दिन गई थी मंदिर, तब शाम के टाइम आ रही थी, तो इतना अच्छी गोभी। और आपको ने वीडियो भी देखा होगा, मैंने एक ब्लॉग डाला है मैंने, उसमें मैंने बोला है कि गोभी कितनी सुंदर है। तो देखा होगा आपने, नहीं देखा हो तो देख लेना। और उस सब्जी मंडी का ही फ़ोटो लगा हुआ है उस ऊपर थंबनेल, तो आप देख के समझ जाओगे। तो इतना अच्छा गोभी है, मेरे वीडियो बनाने में कितना सुंदर, कितना अच्छा गोभी है। और इन दिनों में क्योंकि मैं सब्ज़ी लेने नहीं जाती, हमारे पतिदेव सब्ज़ी लेके आते हैं, तो मुझे नहीं पता। और उस दिन तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, मार्केट में गोभी दिख रही थी। तो इसलिए मैं तो सभी से बोलूँगी कि गोभी के पराठे खाएं। पराठे खाओ, आप कुछ भी खा सकते हो बना के, गोभी तो गोभी है। और जे कर रही हूँ मैं नाश्ता, और बज रहे हैं 9, 9:30 तो हो ही गए। ना तो सुबह से चाय ना कुछ है, और अब कर रही हूँ मैं नाश्ता। बने रहो मेरे साथ। तो रितिका फ़ोन पर काम कर रही है, पर काम कम कर रही है, पर देख ज़्यादा रही है। और देखते हैं आज हमारे पतिदेव क्या बना रहे खाने में। तो चल रहे हैं किचन की तरफ। और यहाँ चल रही है पकौड़े, तो बन के खब गए सवेरे गोभी के। और यहाँ टमाटर गाजर है, फिर सोयाबीन है, चावल है, मटर है। तो ये बनना है पुलाव, चावलों का पुलाव। और चटनी भी रखी है। और ये मसाला भून रहा है, और मसाले का कलर कितना अच्छा है, कतई बढ़िया है, कतई। आप क्या डाल रहे हैं? तो ये है हमारे पतिदेव, और ये लग रहे हैं आरामदेह किचन में। हमने इनसे बोली है कि आप किचन को एक होटल ही खोल लो, लेकिन सुनने को राजी ना है। गाजर भी डलेंगी, गोभी भी डलेगी, आज मस्त वाला पुलाव बनेगा। हम जे रहे, और हमने धोए थे आज कपड़े, क्योंकि आज संडे था, और संडे के दिन तो हो गया बहुत ज़्यादा कपड़े, इसलिए। क्योंकि आज सवेरे गोभी के पकौड़े बनाए, वो खा लिए, फिर पेट भर रहा है। तो अब बज रहे 11, 11:30 तो हो रहे होंगे। तो जब तक चावल खा लेंगे शाम तक, फिर शाम हो जाएगी, ठीक है ना। और मेरे हेमा नैना ब्लॉग में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है? ठीक है जी। तो आज आए हमारे घर गोलगप्पे। तो ये चटनी है मीठी, ये गोलगप्पे हैं, ये आलू की चटनी है, और ये पानी है। और रितिका को देखो खा रही है, बड़े स्वाद है गोलगप्पे। ने देखे तो मैं रील भी ना बना ली इतना शौक है। फैला मत दिए बिस्तर पे। और जय हमारे पतिदेव तो बैठे हैं, जाएंगे गोलगप्पे लेके। कुछ तो बोलो, हाय हेलो तो कुछ बोलो। हाँ खवा और कहो गोलगप्पे को ना खाएंगे तो पानी निकलेगा नीचे। तो जय बाप बेटी को प्यार है, मुँह को तो रितिका खाने को आवे है ना। और बाप पे देखो से गोलगप्पे मुँह खवा दे रितिका। मैं हाथ में मेहंदी रखी है, मुँह खवा दे, कलर लग रहा है मेरे हाथ में। मैं किसी देखो देख लो ना, लेकर ये सच्चाई है ना, धीरे खा। तो गोलगप्पे का रितिका रीलन ने छोड़ के वो हल्ला मचाने लगी, आजा पापा आजा पापा। क्या क्या आ रहे हैं हिस्सा में, नीचे मत फैला दिया। चार भाले को खाना। वहाँ के ले आते सूजी के, मुझे तो वही वाले अच्छे लगे।